वह जलवा बार होता है, मोहम्मद मुस्तफा का जिस घड़ी दीदार होता है। और दरूदे पाक पढ़कर ऐ अख्तर आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। और मेरे नाज में देख रहे हैं एक से एक दक्का उलमैर कराम तशरीफ फरमा है। इनकी दुआओं को लेकर एक शेर दे रहा हूं कि इन बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती, इन बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। वापस से बोल दे मर्तबा सुभान अल्लाह, और दोनों हाथ उठा के बोला या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। इन बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। और खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीख के चिरागों से रोशनी नहीं होती, भीख के चिरागों से रोशनी नहीं होती। और यही पैगाम दिया है मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। अकीब साहब माशाअल्लाह बड़ा अच्छा आप निकाबत कर रहे हैं। देखिए हमारे करम फरमा मुहिब्बे कराम बड़े भाई हजरत अल्लामा व मौलाना शाहबुद्दीन साहब सिबिला तशरीफ फरमा। लेकिन नाम लेने का भी फायदा है, अल्लाह सलामत रखे इनको। सबका नाम तो नहीं ले सकता, हाँ सब मुसाफा कर सकते हैं, ये आपकी मोहब्बत है। मैं ये कह दूं कि ऊंचा जो चल गया है गिराया न जाएगा। वाह वाह वाह। ऊंचा जो चल गया है गिराया न जाएगा, रिफात के मंजिलों से हटाया न जाएगा। और खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा, फूकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। और इस बात पे अकीदा होगा तो बोलिएगा कि रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा, दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा। और पढ़कर दरूद रात में सो जाएं बावजू, मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा, मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा। और कितने अमीर हो के भी तैबा न जा सके। आज अपने समाज का मुशाहिदा किया जाए, अपने समाज के अंदर देखा जाए, अल्लाह ने अगर किसी को दौलत से नवाजा, इंसानी फितरत हुआ करती है, इंसान को माल मिल जाए, इंसान को दौलत मिल जाए। इंसान अगर पैसा इकट्ठा कर ले तो दौलत मिलने के बाद इंसान करता क्या है? दौलत मिलने के बाद इंसान अपने दौलत को खर्च कहाँ करता है? दौलत मिलने के बाद इंसान करता क्या है? सबसे पहले बेहतर जमीन लेता है, सबसे पहले अच्छा मकान बनवाता है, सबसे पहले खूबसूरत गाड़ी लेता है। हालांकि इंसान को ये चाहिए, अल्लाह जब दौलत देना, अल्लाह जब मालदार बनाए ना, तो उसी दौलत को खर्च करके सबसे पहले हुजूर के रोजे की ज़ियारत करना चाहिए। यकीन माने अगर कोई हुजूर का उम्मती, खुदा का नेक बंदा अपने दौलत को खर्च करके हुजूर के रोजे की ज़ियारत किया करता है तो इनाम मिला करता है। मेरे सरकार फरमाते हैं, मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत कर ली उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज अल्लाह ने दौलत दिया, हम लाखों रुपए बैंक में रखे हुए हैं, अल्लाह ने माल दिया, करोड़ों रुपए हम जमा करके रखे हुए हैं। ये सोचते हैं बुढ़ापे में जब सब काम से फारिग हो जाएंगे ना तो उम्रा करने चले जाएंगे, हाँ हाँ दौलत इकट्ठा करके हज करने चले जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इंसान अपने मर्जी से मदीना जा पाता है? क्या इंसान अपने मर्जी से हुजूर के रोजे की ज़ियारत कर पाता है? ना ना, मैंने बहुत से लोगों को देखा, इंसान टिकट कटवा लेता है, एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन किस्मत में नहीं रहता, अचानक फ्लाइट मिस हो जाया करती है, वापस आ जाया करता है, अपने उसी पैसे को अपने बिजनेस में लगा दिया करता है, लेकिन कसम खुदा की हुजूर की रोजे की ज़ियारत नहीं कर पाता है। हाँ हाँ, मैंने एक अमीर से कहा था, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने तुझे माल अता किया
किया है, क्यों ना एक मर्तबा जाओ हुजूर की रौज़े की ज़ियारत कर लो। उसने जवाब दिया था, मौलाना सुने, आप बड़ा ज्यादा बोलते हैं, मेरी मर्जी जब होगी तो मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा माफ कीजिएगा, हाँ, आप अपनी मर्जी से गाड़ी खरीद सकते हैं, हाँ, अपनी मर्जी से जमीन ले सकते हैं, अपनी मर्जी से आप मकान बनवा सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से मदीना नहीं जा पाएंगे। उसने कहा था, फिर किसकी मर्जी से जाऊंगा? मैंने कहा, अगर अपनी मर्जी देखना है अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में चले जाइएगा। उन लोगों ने, बहुत से ऐसे लोग होंगे ना उसी कब्रिस्तान में लेटे होंगे, उन लोगों ने भी सोचा था जब मेरी मर्जी होगी तो चला जाऊंगा। हाँ, आज वो जमीन के नीचे आराम कर रहे हैं, लेकिन कसम खुदा की दौलत छोड़ के गए हैं। आज उसी दौलत को उनके बच्चे उड़ा रहे हैं, हिसाब बाप को जमीन के नीचे देना पड़ रहा है। अभी भी वक्त है, आप अपने दौलत को खर्च करके हुजूर की रौज़े की ज़ियारत करके चले आए हैं। उसने कहा था, मौलाना जब मेरी मर्जी होगी तो जाऊंगा। मैंने कहा, अपनी मर्जी देखना है ना तो आप चले। अजमेर शरीफ जाने का लोग इरादा करते हैं, बस आके लगा दी जाती है, टिकट लोग कटवा लिया करते हैं, बस में बैठने वाले बैठ के चले जाया करते हैं, लेकिन कुछ लोग रुक जाया करते हैं, किसी काम में मसरूफ हो जाया करते हैं। वापस आने के बाद जब लोग उनसे पूछते हैं, आप तो अजमेर शरीफ जाने का इरादा किए थे, आप गए क्यों नहीं? तो इंसान टटोल मटोल के जवाब देता है, मैं ये कहता हूँ वो तो हुजूर की रौज़े की बात है, अजमेर भी सब नहीं जा पाते। आप कहोगे अजमेर कौन जाते हैं, तो अख्तर रजा का जवाब आएगा, इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। उसने कहा था, मौलाना जब मेरी मर्जी होगी तो चला जाऊंगा, जब मेरी मर्जी होगी तो चला जाऊंगा। ऐ लोगों सुनो, जब इस तरह की घमंड आया करे, इस तरह की गुरूर आया करे, अपने तकब्बुर पे जब नाज करने का वक्त आया करे ना और दिमाग में खुरपात चलना शुरू कर देना, तो कभी कभी आप मेडिकल कॉलेज के अंदर इमरजेंसी में जाके अपने आंखों से मुशाहिदा कर लिया करे। अल्लाह ने अगर दौलत दिया, हाथ दिया, आंखें दी, जबान दिया, नाक दिया ना, अल्लाह का शुक्र है हम हाथ से काम भी कर रहे हैं, हम आंखों से देख भी रहे हैं, अपने जबान से अल्लाह के दिए हुए ग़िज़ा को चबा भी रहे हैं, अपने पाँव से चल रहे हैं। जब गुरूर और घमंड आया करे तो कभी इमरजेंसी में जा लिया करे, कभी जाके आईसीयू में जाके दौरा कर लिया करे। वो भी तो इंसान है, लेकिन अल्लाह ने यकीन माने उनके सामने खाने की जमीन, खाने की सामान वहां पे रखा हुआ, लेकिन अपने हाथों से खा नहीं सकते हैं, अपने हाथों से पी नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा आईसीयू में बैठने वाले दो लोग होते हैं, एक आईसीयू में लेटा हुआ है, एक आईसीयू के चेयर पे बैठा हुआ है। मैं पूछना यह चाहता हूँ, दोनों लोग सांस लिया करते हैं, एक तो मशीन के जरिए से सांस दिया जाता है, एक कुदरती हवा, कुदरत अल्लाह के बनाए हुए इस कुदरत से सांस लेता है। मैं पूछना यह चाहता हूँ, एक पैसा दे के सांस ले रहा है, एक बगैर पैसा दिए सांस ले रहा है। हमें अपने उस रब के फजल पे हमें कसम खुदा की शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए जब हम शुक्र अदा करेंगे, खुदा का ये फरमान है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें दुनिया में और तरक्की अता करता हूँ। नजर आओ, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम इरफान रज़ा नेपाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्योंकि 15 मिनट का वक्त मिला, 7 मिनट हो गए, 7 साढ़े 7 मिनट और बचा हुआ है। मैं आपके बारगाह में एक अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ। इंसान अल्लाह से डरता कब है? कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। यकीन माने जो अल्लाह से डरेगा नमाज पढ़ेगा, जो अल्लाह से डरेगा कुरान पढ़ेगा, जो अल्लाह से पढ़ेगा, अल्लाह से डरेगा, कभी अपने भाई का हक नहीं खाएगा, जो अल्लाह से डरेगा अपने हलाल कमाई से ज़कात निकालेगा, जो अल्लाह से डरेगा दौलत मिलने के बाद हज करने जाएगा, जो अल्लाह से डरेगा यकीन माने अपने माल का सही हिसाबों किताब रखेगा, गरीबों की मदद करेगा, यतीमों के सर पे हाथ रखेगा, मदरसे में जाके किसी बच्चे को यकीन माने गोद में लेके कहेगा, मौलाना इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत है, किसी ऐसे बच्चे को मेरे हक में दे दे ताकि मैं उन बच्चों को पढ़ाकर आलिम दीन बनाऊं। आप अगर दुनिया में चाहते हैं जमीन के ऊपर आराम से रहना और दुनिया से जाने के बाद भी आराम से रहना, तो अपने इलाके के मदरसे के एक बच्चे को गोद ले लीजिए, उसी बच्चे को हाफिज बना दीजिए, उसी बच्चे को आलिम बना दीजिए। यकीन माने एक वक्त ऐसा आएगा जहां दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, आपका बच्चा कब्र पे जाने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन जिस बच्चे को आपने आलिम
आलिम बनाया होगा, वो बच्चा जहां भी रहेगा, जब भी दुआ करेगा, अपने आप के लिए दुआ बाद में मांगेगा, आपके लिए दुआ पहले मांगता हुआ नजर आएगा। बहुत उम्दा कारी सद्दुल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाहु अकबर। मैं पूछना चाहता हूं लोगों, आज कितने लोग अपने बच्चे को मदरसे में भेज के तालीम हासिल कराना चाहते हैं? आज मुशाहिदा करें, बहुत चुनिंदा लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को मदरसे में भेज के आलिम बनाना चाहते होंगे, कारी बनाना चाहते होंगे। आप नहीं चाहते? आज के दौर में आपसे पूछना चाहता हूं, एक बाप कमा के लाता है, आपका बच्चा कितना वफादार है चेक करिएगा। एक बाप कमा के लाता है, अपने बेटे को खिलाता है, पहनाता है, घुमाता है, हर ख्वाहिश को पूरा करता है एक बाप। लेकिन अगर उसी बाप को प्यास लग जाए ना, तो बेटा पानी देने के लिए तैयार नहीं होता। पहले के जमाने में लोग जब बाप एक गिलास पानी मांगा करता था ना, तो बेटा एक गिलास नहीं एक जग पानी ला के रख दिया करता था। लेकिन आज के दौर के बच्चों को देखा जाए, एक बात नोट करके बताइएगा, आज बाप कमा के लाता है, बच्चे को खिलाता है, बच्चे को पहनाता है। मैं पूछना यह चाहता हूँ, आज बाप के लाए हुए सामान को बच्चा खाकर सीना तान के चलता है, जो बाप के कहने पे बेटा नमाज ना पढ़ता हो। मैं पूछना यह चाहता हूँ, क्या वो बाप जब दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, तो जो बेटा बाप के कहने पे नमाज ना पढ़ता हो, क्या वो बेटा बाप के कब्र पे जाके फातिहा पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता है। कभी अपने बच्चों का मुशाहिदा किया करें जिंदगी, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, हमारा बच्चा किसके साथ जा रहा है। कभी कभी मदरसों में आके देखा करें, ठंडक के महीने में हमारे बच्चे जो घर पे होते हैं, माएं उठ के उनको लिहा पढ़ा दिया करती हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को जरा पूछा जाए, क्या उनको माँ से मोहब्बत नहीं होती, बाप से मोहब्बत नहीं होता, घर वालों से मोहब्बत नहीं होती? घर बार छोड़ के यकीन माने बच्चे तालीम हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि कौम की खिदमत कर सके, दीन की खिदमत कर सके, इस्लाम का सिपाही बन सके। और यही इस्लाम की सिपाही जब बन के आगे बढ़ेंगे, दुनिया वालों को यह पैगाम देंगे, ऐ दुनिया वालों सुनो, हर चीज बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो दुनिया वालों को यह बता देना, मर्द हक बातिल के आगे मार खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। समझ में आ रही है? 10 मिनट हो गए, 4.5 मिनट और बचा हुआ, अपने टाइम में देख रहा हूँ। अब बताओ, एक 50 साल का बूढ़ा इंसान अचानक तबीयत खराब हो गई। आज हमारा ईमान देखें कितना कमजोर है, हमारा ईमान कितना कमजोर है। जरा देखें हजरत साहब, ईमान कितना कमजोर है। अगर कोई इंसान छत पे बैठा हो ना, कोई दौड़ के आए कहे भाई छत नीचे गिरने वाली है, आप उठ के भागो ना, तो कोई इंसान उससे नहीं पूछेगा छत किसने बनाया है, कितना इसमें गिट्टी बालू डाला गया है। इंसान अपनी जान को बचाने के लिए भागना शुरू कर। लेकिन यही उलमा जब मसला बताएंगे ना, तो इनसे पूछेगा कौन किताब में लिखा हुआ, कौन लिखा है, कैसे लिखा है, कहाँ पढ़े हैं, उसके ऊपर ईमान है, क्योंकि जान बचाना है। और यहाँ ईमान बचाने की बात करते हैं तो पूछा जाता है जरा बताए किस किताब में लिखा है। आज अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करें, एक चचा की तबीयत खराब हो गई, लोग हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने चेक किया, खून निकाला, डॉक्टर ने कहा चचा आपको शुगर हो गया, शुगर की बीमारी हो गई। अब तक आप मीठा चीज खाते थे ना, अब मीठा ना खाइएगा। अब तक जलेबी खाते थे ना, जलेबी ना खाइएगा। चावल खाते थे ना, चावल ना खाइएगा। मीठे चीज का इस्तेमाल करते थे ना, इस्तेमाल ना कीजिएगा। आप अगर चाय पीजिएगा ना, तो बगैर शक्कर डाले हुए चाय पीजिएगा। अगर आप यह नहीं करेंगे ना, आपका शुगर हाई हो जाएगा, आपका जान जाने का खतरा है। वही चचा अपने घर पे आया, अपनी बेटियों से कहता मेरी बेटी जरा चाय पिला दो। बेटियां दौड़ के जाती हैं बाप की खिदमत करने के लिए, चाय बनाने के लिए। अचानक इसको याद आ जाता, कहता बेटी सुनो, इससे पहले चाय बनाती थी शक्कर डाल दिया करती थी, अब शक्कर न डालना। बेटियों ने कहा था बा इससे पहले जब शक्कर एक मरतबा चाय बनाई ना, कम पड़ गया तो आप पापा हाथ में कप लेके जब आप अपने जबान से चाय को चखे ना, शक्कर कम था तो आपने गुस्से में आके उस कप को जमीन पे फेंक दिया। तुम चाय बनाती हो, ऐसा चाय बनाती हो जिसमें चीनी का पता नहीं चलता। आज आप खुद कह रहे हैं शक्कर कम डालना, शक्कर ना डालना, आखिर वजह क्या है? तो बाप कहेगा बेटा
बेटा शुगर की बीमारी हो गई है, अगर मीठा इस्तेमाल करता ना तो शुगर की बीमारी बढ़ जाएगी, जान जाने का खतरा होगा। इतना कहना होगा, उन डॉक्टर के बातों पे अमल करना शुरू कर देगा। दूसरे चचा की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल लेके जाया गया, डॉक्टर ने चेक किया, बताया आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, अब आप नमक इस्तेमाल ना कीजिएगा, अब आप मिर्च इस्तेमाल ना कीजिएगा, अब तली हुई चीज इस्तेमाल ना करिएगा। अब घर पे आया ना, अपनी बीवी से कहता है मेरी बीवी जरा सब्जी बना दो, लेकिन सब्जी बनाना ना तो नमक ना डालना, तली हुई चीज उसमें तेल ना डालना, उसमें मिर्च ना डालना, उसमें मसाले ना डालना। बीवी हैरान और परेशान होकर कहती है, ए मेरे शौहर, इससे पहले एक मरतबा सब्जी बनाई थी ना, आपने अपने मुंह के अंदर डाला था, जैसे ही लुकमा मुंह के अंदर डाला था ना, नमक ज्यादा होने की वजह, नमक न होने की वजह से आपने प्लेट को नीचे जमीन पे फेंक दिया था। गुस्से में आके आपने कहा था सुकून से एक वक्त के खाना नहीं मिलता है। आज आप खुद कह रहे हैं कि आप इसमें नमक ना डालना, इसमें तेल ना डालना, इसमें मसाले ना डालना। मैं आपके ईमान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हमारा ईमान किस तरह से कहाँ मजबूत है, डॉक्टर के कहने पे हम चीनी खाना छोड़ देते हैं, डॉक्टर के कहने पे हम तली हुई चीज खाना छोड़ देते हैं, डॉक्टर के कहने पे हम मिठाई खाना छोड़ देते हैं, डॉक्टर के कहने पे हम चावल खाना छोड़ देते हैं, डॉक्टर के कहने पे हम तेल वाली इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा इनकी बारगाह में एक सवाल किया जाए, अल्लामा शहाबुद्दीन साहब है, हज़रत मौलाना फखरुद्दीन साहब है, इनकी बारगाह में पूछा जाए, आप मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के आपने 12 साल वक्त गुजारा है, जरा बताएं इतारिया से लेकर इफ्तार तक आपने पढ़ा है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, जरा ये बताएं कोई ऐसी किताब भी अपनी नजरों के सामने से गुजरा हो जिसमें ये लिखा हो चीनी खाना हराम है, जिसमें ये लिखा हो मिर्च खाना हराम है, जिसमें ये लिखा हो तली हुई चीज इस्तेमाल करना हराम हो, जिसमें ये लिखा है यकीन माने और कहेंगे मौलाना मैंने बहुत सी किताबों का मुताला किया है, लेकिन किसी किताब में इन चीजों को मैंने नहीं पाया। मैंने कहा मैं समझ गया आज हमारा ईमान कितना कमजोर है। यकीन माने आज हम जलसा कराते हैं, हम लोगों के सामने यकीन माने इन जलसे में इमदाद करने के लिए कहते हैं, आलिमों को बुलाते हैं, नजराना देते हैं, खाना खिलाते हैं, क्या हम उन आने वाले आलिमों की बात पे अमल करते हैं? डॉक्टर ने कहा चीनी ना खाना, हमने छोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा मीठा ना खाना, हमने छोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा नमक वाली चीज इस्तेमाल न करना, हमने छोड़ दिया। लेकिन यही उलमा आते हैं अपनी तकरीर में कहते हैं ऐ लोगों सुनो ज़ना करना हराम है, क्या हमने छोड़ा? यही उलमा आते हैं कहते हैं सूद खाना हराम है, क्या हमने छोड़ा? यही उलमा आते हैं कहते हैं जानबूझकर नमाज छोड़ना हराम है, क्या हमने छोड़ा? अब कह लेने दिया जाए कि अगर आप डॉक्टर की बातों पे अमल न करोगे तो सिर्फ जान जाएगा, और अगर आलिमों की बातों पे आपने अमल नहीं किया तो आपका ईमान चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? 14 मिनट हो गए। आखिरी बात कि आज हम नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, ज़कात देने वाले, मदरसों की तरक्की के लिए न जाने हम क्या क्या करने वाले। आपसे सवाल करूं, ईमान बड़ी चीज है या जान बड़ी चीज है? आप क्या जवाब देंगे? ईमान बड़ी चीज है या जान बड़ी चीज है? तो आप कहोगे मौलाना जान बड़ी चीज नहीं है, ईमान बड़ी चीज है। इसलिए ईमान चला जाए और जान बच जाए, एक नहीं 1000 लोग मिलके जनाजे की नमाज उस इंसान को पढ़ा दे जिसका ईमान चला गया हो, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। लेकिन अगर जान यकीन माने चली जाए, ईमान बच जाए, तो मदरसा अनवारुल कुरान अनवारुल उलूम का कोई भी बच्चा उसके लिए हाथ उठा के दुआ करेगा, उसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह उनकी दुआओं को पहले मकबूल फरमा लेगा। बात समझ में आई? हम अपना ईमान मजबूत करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।